नमस्कार, मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खेड़ा राजस्थान युवा संगठन धौलपुर के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष शिवा गुर्जर का राजाखेड़ा युवाओं द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। कुछ दिन पहले ही शिवा को यह दायित्व प्रदेश अध्यक्ष रवि शर्मा की अनुशंसा पर सौंपा गया। उसी के चलते स्वागत सम्मान का दौर जारी है। उसी श्रृंखला में आज राजस्थान युवा संगठन के जिला अध्यक्ष गुर्जर का युवा साथियों ने माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। स्वागत का आयोजन राजाखेड़ा युवा साथियों व अन्य लोगों की ओर से किया गया। इस अवसर पर युवाओं ने कहा कि राजाखेड़ा के लिए गौरव का विषय है कि इतने बड़े संगठन का दायित्व व जिले की जिम्मेदारी शिवा गुर्जर को मिली है। शिवा बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ तथा सक्रियता के साथ काम करने वाले युवा हैं। हमें आशा है कि शिवा जनहित में कार्य करेंगे और सभी को साथ लेकर चलेंगे। इस दौरान सुनील मंसूरी, भोला सेन, राजा भैया, आजाद खान, मोनू सेन, राहुल प्रधान, दीनदयाल राजपूत, मोनू कुमार, विकास गोस्वामी आदि उपस्थित रहे। धौलपुर आगमन पर पूर्व मंत्री का हुआ भव्य स्वागत। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने किसानों के समर्थन में अपने संबोधन में कहा कि केंद्र के कृषि अध्यादेशों से किसान मजदूर बनकर रह जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों और कृषि व्यापार से संबंधित 3 कानून पास किए गए हैं जो किसान विरोधी हैं। कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार अध्यादेश, मूल आश्वासन एवं कृषि सेवा समझौता अध्यादेश, आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश। पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने कहा कि सरकार चंद पूंजीपतियों के हाथों में कृषि का नियंत्रण देना चाहती है। इन काले कानूनों की वजह से करोड़ों लोगों की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि एमएसपी व्यवस्था का क्या होगा। अगर एमएसपी पर सरकार अनाज की खरीद करेगी तो व्यवस्था क्या होगी, कौन सी एजेंसी खरीद करेगी। उन्होंने एमएसपी व्यवस्था पर खाद्य सुरक्षा कानून के भविष्य पर गंभीर सवाल उठाए। पूर्व मंत्री ने कहा कि कानून पास करने के लिए केंद्र सरकार ने सहयोगी दलों की राय नहीं ली, कृषि एक्सपर्टों की राय नहीं ली और कानून पास कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के तीनों अध्यादेश की वजह से बिचौलियों को फायदा होगा, उनको बढ़ावा मिलेगा, किसान बस मजदूर बनकर रह जाएगा। काला कानून जो केंद्र ने पास किया उससे देश की विपणन व्यवस्था, कृषि मंडियां समाप्त हो जाएंगी। खेती हर मजदूर मंडी में काम करने वाले हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इन कानूनों से सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ मिलेगा। देश का किसान आंदोलन कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी बोल नहीं रहे। देश में किसान आंदोलन को लेकर सरकार ने सुना नहीं। उन्होंने कहा यदि कोई जमीन किराए पर लेकर खेती करता है तो उसका मालिक कोर्ट में नहीं जा सकता, पुलिस में नहीं जा सकता। कमेटी द्वारा तय किया जाएगा कि उसका मालिकाना हक। केंद्र सरकार किसानों के मालिकाना हक को छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार आम जन के कल्याण के लिए किसानों के हित में कार्य कर रही है। राज्य सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी देना चाहती है, वहीं केंद्र सरकार मंडियां बंद करके प्राइवेट मंडियों को प्रोत्साहन देकर उन्हें खोलना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा भंडारण की सीमा को समाप्त करने के बाद उनका पूंजीपतियों द्वारा भंडारण किया जाएगा और आमजन का शोषण होगा। उन्होंने काले कानूनों को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं जैन समाज द्वारा प्रदीप जैन आदित्य पूर्व केंद्रीय मंत्री के धौलपुर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया, जिसमें गिरिराज शंकर राय प्रदेश सचिव, पौत्र स्वतंत्रता सेनानी रहीसुद्दीन काजी का जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन, पूर्व उपसभापति इसरार खान, जिला सचिव रमेश साहू, शिवराम पथरौल, किशन सिंह, सेवादल के प्रदेश मंत्री बॉबी जगरिया, पूर्व पार्षद अवधेश गुर्जर, राशन नियोजक संघ के धौलपुर अध्यक्ष भगवान बघेल, सलाहकार संरक्षक राम दुबे, कोषाध्यक्ष मुनेन्द्र तोमर, जैन समाज के मंत्री टीकम चंद जैन, गिरीश चंद जैन, सुभाष जैन, प्रभास जैन, पवन जैन, मेडिकल विनय जैन, रॉयल पब्लिक स्कूल सोनू जैन, ओमवीर सिंह प्रजापति सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। आज कंचन कल्याण संस्थान धौलपुर द्वारा धौलपुर मचकंड भगवान रणछोड़ की भूमि को कृष्णा सर्किट में शामिल करवाने हेतु ज्ञापन सौंपा। कृष्णा सर्किट जो कि भारत सरकार के पर्यटन विभाग मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 3 सर्किट बनाए जा रहे हैं। रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, कृष्णा सर्किट। कृष्णा सर्किट में श्री कृष्ण भगवान के मंदिरों को विश्व स्तरीय ढांचागत विकास के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है। कृष्णा सर्किट में विभिन्न राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण के मुख्य मंदिरों को विकास करने हेतु चुना गया है, जिसमें गुजरात से द्वारिका, उत्तर प्रदेश से मथुरा, बरसाना, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन तथा राजस्थान से नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी एवं सीकर के श्री खाटू श्याम जी मंदिर एवं जयपुर के गलता जी को चुना गया है, लेकिन धौलपुर के तीर्थराज मचकुंड धाम को नहीं चुना गया। संस्था सदस्य पौरुष बघेल ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के मचकुंड धाम को भी कृष्णा सर्किट में शामिल नहीं किया, जिससे भगवान श्री कृष्ण मंदिर श्रृंखला अभी अधूरी है।
इसके विकास के लिए व श्रृंखला को पूरी करने के लिए धौलपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए संस्था सदस्य नरेश त्यागी का कहना है कि धौलपुर वासियों से अपील की है अधिक से अधिक संख्या में तथा इस मुहिम का हिस्सा बने। तीर्थराज मटकुंड को कृष्णा सर्किट योजना में शामिल कराएं। हम प्रधानमंत्री से आशा करते हैं कि आप शीघ्र से शीघ्र हमारी जनमानस से जुड़ी भावनाओं को समझेंगे। इस मौके पर संस्था के सदस्य पौरुष बघेला, नरेश त्यागी, पीयूष कुशवाहा, अभिषेक शर्मा, धर्मेंद्र कुशवाहा, दिलीप कुशवाहा, दाऊ कुशवाहा, महावीर सिंह त्यागी, सुमित कांत, कल्याण कुशवाहा, शुभम राजपूत, हेमंत कुशवाहा, योगेन मीना, आकाश मीना, श्री भगवान कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 3 सर्किटों का विकास किए जाने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें रामायण सर्किट, बौद्धिस्ट सर्किट एवं कृष्णा सर्किट को शामिल किया गया है। कृष्णा सर्किट में उत्तर प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान के विभिन्न जिलों से विभिन्न मंदिरों को लिया गया है, लेकिन धौलपुर के मचकुंड स्थल को इसमें नहीं लिया गया है, जिससे धौलपुर वासियों की मांग है कि इसे कृष्णा सर्किट में शामिल किया जाए, जिससे कि श्री कृष्ण भगवान के सभी मंदिरों का अच्छी तरह से विकास किया जा सके एवं धौलपुर की जनता के लिए पर्यटन एवं युवाओं के लिए अच्छे विकल्प निकले। राष्ट्रीय हिंदू संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद तिवारी के आदेशानुसार जिला महासचिव गौरव ठाकुर के परामर्श पर विक्रम सिंह गुर्जर धौलपुर को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विक्रम ने बताया कि वे बहुत खुशी और संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी को निभाने पूर्ण रूप से तैयार हैं। इस मौके पर उपस्थित विपिन सिकरवार, सिकंदर वर्मा, मोनू गुर्जर, भोलू जादौन, जोगेंद्र गुर्जर ने हर्ष व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी। विगत कुछ दिनों पूर्व मंगलवार को बाड़ी कस्बे के तुलसीवन रोड स्थित हनुमान जी की मंदिर के पास एक बंदर की मृत्यु हो गई, जिसका आज दिनांक 12 फरवरी शुक्रवार को नेताजी की कोठी के पास कस्बे वासियों द्वारा आम जन के सहयोग से भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें अधिक से अधिक लोगों ने प्रसादी प्राप्त की। प्रसादी प्राप्त करने वाले लोगों द्वारा कस्बे में श्रद्धा एवं जानवरों के प्रति प्रेम भाव को देखकर काफी सराहना व्यक्त की। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का आज 46वां जन्मदिन है। इस मौके पर बाड़ी अग्रवाल हेल्थ सोसाइटी द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में मौजूद विधायक मलिंगा ने आम जनता को रक्तदान का महत्व समझाते हुए खुद रक्तदान किया और लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत के साथ शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बाड़ी आज जाटा बस्ती मोहल्ला वार्ड नंबर 24 परशुराम धर्मशाला से आगे, जहां पर एक कुआं लगभग 40 फीट गहरा जो कि सूखा था, उसमें एक नंदी बैल गिर गया, जिसकी मृत्यु हो गई, जिस पर स्थानीय निवासियों ने अपने वार्ड मेंबर प्रतिनिधि मुकेश कुमार को सूचना दी, लेकिन उन्होंने इस कार्य को करना उचित नहीं समझा। इसके बाद आसपास के भाइयों ने नगरपालिका तथा और भी कई जगह प्रयास करते हुए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। स्थानीय बुजुर्ग के अनुसार ना तो साहब हमारी वार्ड मेंबर ने सुनी और ना ही नगर पालिका ने सुनी। फिर उन्होंने राष्ट्रीय गौ सेवा संघ टीम के लोकेन्द्र सिकरवार जी को सूचना दी और उन्होंने अपनी टीम के सभी मेंबर को एकत्रित करके स्वयं अपना हाइड्रा ले जाकर उस नंदी बैल को आसपास वालों की सहायता से बमुश्किल कुएं से निकाला। हमने सूचना दी पर किसी ने कोई कार्य नहीं किया। राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के कर्मचारी आए, उन्होंने ये कार्य किया और उन्होंने करवाया। मेंबर कौन है आपका? मीरा कुमारी है। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 24। अच्छा, किसी ने कोई सहायता नहीं की? किसी ने कोई सहायता नहीं की। राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के अधिकारी आए, उन्होंने हेडरा साथ लेकर आए, उन्होंने कार्य किया। आज बजरंग दल द्वारा शहर के विभिन्न होटल और रेस्टोरेंट को एक अनुरोध के रूप में ज्ञापन देकर विशेष अनुरोध किया गया कि वैलेंटाइन डे को लेकर प्रेमी युगलों द्वारा जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, जिससे कि भारतीय संस्कृति में कोई जगह नहीं है, जिसको लेकर जिला सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि 14 फरवरी को बजरंग दल द्वारा शहर के विभिन्न पार्कों, होटलों और रेस्टोरेंट के साथ साथ मचकुंड पर पैनी नजर रहेगी। यहाँ अगर कोई प्रेमी युगल अश्लीलता फैलाता हुआ पाया जाता है तो उसके परिवारजनों को वही मौके पर बुलाकर समझाइश की जाएगी और उसके नहीं मानने पर कानून का सहारा लिया जाएगा। साथ ही युवाओं से विशेष अनुरोध किया कि 14 फरवरी को पिता दिवस और पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देकर शहीद दिवस के रूप में मनाएं, न कि भारतीय संस्कृति को अपमानित करने वाले वैलेंटाइन डे के रूप में। होटल रेस्टोरेंट के मालिकों को विशेष अनुरोध करने वालों में हिंदुत्व प्रेमी ठाकुर महेश राजावत, प्रखंड संयोजक चंद्र प्रताप ठाकरे, नगर संयोजक नरेश कुमार सह, प्रखंड संयोजक दीपक पचौरी, सुरक्षा प्रमुख अमित प्रताप सिंह एवं अखाड़ा प्रमुख नवल आदि सहित बजरंगी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रेमी युगल ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, मतलब प्रेमी युगल ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो टीनेजर्स को
और वैसे कोई अश्लील हरकत ना हो, नहीं नहीं आप जिससे कि भारतीय संस्कृति को कुछ हुआ। अरे नहीं भैया। जय श्री राम। जैसा कि आपको पता है कि 14 फरवरी को आजकल के युवाओं ने एक अश्लीलता का एक माध्यम बना लिया है, मतलब एक मनोरंजन के लिए बना रखा है। उसको लेकर आज हमने सभी होटल मालिकों और रेस्टोरेंट मालिकों को एक विशेष अनुरोध किया है कि 14 फरवरी को होटल में और रेस्टोरेंट में युवाओं द्वारा, प्रेमी युगलों द्वारा ऐसी कोई अश्लील हरकत ना करवाएं जिससे कि भारतीय संस्कृति को आघात पहुंचे। वहीं हम युवाओं से एक विशेष अनुरोध करते हैं कि 14 फरवरी को पिता दिवस के रूप में मनाएं या 14 फरवरी को जो पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए थे उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। धौलपुर राजभवन जयपुर द्वारा स्काउट गाइड गतिविधियों की समीक्षा बैठक वेबिनार के माध्यम से की गई। सीओ स्काउट गजेंद्र त्यागी ने बताया कि महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा राजस्थान प्रदेश के स्काउट गाइड प्रतिनिधि की समीक्षा जिलेवार की गई, जिसमें कोविड-19 में विशेष योगदान, प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित फिट इंडिया कार्यक्रम में योगदान, युवा दिवस पर आयोजित गतिविधियां, नेशनल ग्रीन कोर योजना अंतर्गत कार्य, जनजाति क्षेत्रों में संचालित गतिविधि, चुनाव के दौरान स्काउट गाइड का योगदान, बालिका आत्मरक्षा में गाइड को प्रशिक्षण की भूमिका एवं जिले के स्काउट गाइड की गणना आदि बिंदुओं पर चर्चा की। इसे मैं जी, भारती जी, आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आप सब बंधुओं को मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत